एक छोटी सी लड़की बस हल्का सा रोई और अगले ही पल उसके घर में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। पिता को लगा शायद उन्हें हैलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन जैसे ही लड़की दोबारा रोई, इस बार घर में नोटों की बारिश शुरू हो गई। तभी उन्हें सच समझ आया, जब भी लड़की रोती है घर में पैसा बरसने लगता है। पिता डर गए कि अगर ये राज बाहर आ गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने पूरे परिवार के साथ गरीब होने का नाटक करने का फैसला किया और ये नाटक पूरे 15 साल चला। इन्हीं सालों में चुपचाप उसी ताकत की बदौलत पिता दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके थे। अब जब बेटी के स्कूल जाने का वक्त आया तो पहचान छुपाने के लिए उसे एक पुराने तिपहिया पर बैठाकर स्कूल छोड़ा गया। जाते वक्त माता पिता ने कहा चाहे उधार लेना पड़े लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी कराएंगे। लड़की ये सुनकर इमोशनल हो गई और मन ही मन ठान लिया कि ग्रेजुएशन के बाद वो अपने पेरेंट्स को एक बेहतर जिंदगी देगी। जैसे ही वो स्कूल पहुंची, घर में सबने डिस्गाइज बदला और फिर से बिलियनियर लाइफस्टाइल में लौट आए। पिता को चिंता थी कि कहीं बेटी को स्कूल में कोई तकलीफ न हो, तो उन्होंने चुपचाप स्कूल को एक बड़ा बिल्डिंग डोनेशन में दे दिया। उन्हें लगा सब परफेक्ट प्लान है, लेकिन पहले ही दिन एक चालाक लड़की की नजर उस पर पड़ गई। जानबूझकर सीट सिलेक्शन में उसे स्कूल की मोस्ट पॉपुलर बॉय के पास बैठवा दिया। ये देखकर वो बुरी तरह जल उठी, क्योंकि उसका उस लड़के से बचपन से रिश्ता तय था। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि कोई सिंपल गर्ल उसके क्रश के पास बैठे। लंच के वक्त उसने 2 फॉलोअर्स के साथ मिलकर जानबूझकर उसकी प्लेट गिरा दी और वार्निंग दी कि आगे से उससे दूर रहे। लड़की ने रोते रोते कहा कि वो सिर्फ क्लासमेट है, लेकिन सामने वाली ने इसे चैलेंज समझ लिया। हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी वो लड़का बीच में आ गया और उसे अपने पीछे कर लिया। उसने साफ कहा अगर आगे से बुलिंग हुई तो उसके पिता वाइट ग्रुप के साथ सारी बिजनेस डील्स कैंसिल कर देंगे। लड़की ये देखकर इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसी पल घर में फिर से सोने के सिक्कों की बारिश शुरू हो गई। मां घबरा गई और तुरंत स्कूल जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन बड़ा भाई बोला शायद उसे घर की याद आ रही होगी। फिर भी पेरेंट्स ने कॉल किया, लेकिन समझदार लड़की ने अपनी तकलीफ छुपा ली ताकि उन्हें टेंशन न हो। उसने सोचा सब सह लेगी, लेकिन सामने वाली नहीं रुकी। उसी दिन शाम को वो फॉलोअर्स के साथ हॉस्टल में पहुंच गई। उसने कहा आज क्लास के सामने उसकी बेइज्जती हुई है, अब प्राइस चुकाना पड़ेगा। लड़की ने डरते हुए कहा कि ये सब इलीगल है, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था। आखिर वो व्हाइट ग्रुप की एरिस थी और उनका ग्रुप अभी अभी रिचेस्ट फैमिली से डील कर चुका था। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और पूरी ताकत से हमला कर दिया। लड़की की चीख के साथ ही घर में ऐसी बारिश शुरू हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। सिक्के थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब सबको यकीन हो गया कुछ बहुत गलत हुआ है। मां तुरंत लोगों को लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़ी। इस बार सोना सिर्फ घर में नहीं, कार के अंदर तक गिरने लगा। पिता का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी ने कितना दर्द सहा होगा। उधर स्कूल में लड़की को पूरी तरह तोड़ने के लिए वो एक चाकू लेकर आ गई। तभी स्कूल चेयरमैन आ पहुंचा। लड़की को लगा अब बचाव हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसे व्हाइट फैमिली की पहचान पता चली, उसका रवैया बदल गया। उसने न कोई पनिशमेंट दी, उल्टा लड़की को ही माफी मांगने का आदेश दे दिया। लड़की टूट गई, गलती उसकी थी ही नहीं। चेयरमैन ने साफ कहा अगर माफी नहीं मांगी तो उसे तुरंत एक्सपेल कर दिया जाएगा। रोते रोते वो घुटनों पर बैठने को तैयार हो ही रही थी कि तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत किसकी?